नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जयंती सह सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी कार्यक्रम अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद जिला बिहार में विद्वानजनों की गरिमापूर्ण उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पांडे, विभाग अध्यक्ष संस्कृत विभाग बीएचयू, अपने विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं गोस्वामी तुलसीदास के फोटो पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सभी अतिथियों को माला पहनाकर एवं रामचरितमानस का काव्य देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से रामचरितमानस विषय पर क्विज प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं ने अपने स्कूली शिक्षकों एवं विशिष्ट अतिथियों से सर्टिफिकेट एवं रामचरितमानस काव्य प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र के साथ साथ रामचरितमानस काव्य के ऊपर सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। बातचीत के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पांडे ने बताया कि रामचरितमानस समाज को जोड़ती है। रामचरितमानस मनुष्य के संपूर्ण जीवन की वास्तविकता का सार है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर रामानुज पांडे, औरंगाबाद एसडीएम विजयंत कुमार, अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रधान अध्यापक उदय कुमार सिंह, समाज सेवी लालदेव प्रसाद, रामजीत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिले के अनुग्रह मध्य विद्यालय में। यहां पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जयंती सह सम्मान समारोह संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें युगीन स्थितियों में राम की कथा की चर्चा पर सारे लोग जुटे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी, जो विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग के बीएचयू से हैं। तो जरा इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है गोस्वामी तुलसीदास जयंती के ऊपर में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर में आकर के, क्योंकि मैं इसी जनपद के उबरा प्रखंड के भरूब गांव का निवासी हूं और मैं यहाँ आकर के अत्यंत प्रमुदित हो रहा हूं कि इस जनपद के लोग, प्रबुद्ध वर्ग, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती इतने संभ्रम के साथ मना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, उनको पुरस्कार स्वरूप ग्रंथ भी दिए गए। ऐसा वस्तुतः महसूस हो रहा है कि अपने घर में इस प्रकार का आयोजन जो महत्वपूर्ण हो रहा है, काशी में इस तरह के आयोजन कम होते दिख रहे हैं वर्तमान में। वहाँ पर भी जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो अखाड़ा जो तुलसी घाट पर है, वहाँ कार्यक्रम हुआ, लेकिन जितने प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित होकर के और उनके विविध पक्षों पर जो प्रकाश डाले, इससे वस्तुतः ये लग रहा है कि आज भी बिहार वस्तुतः बिहार है। बिहार का मतलब ये होता है कि सभी संसाधनों से वो संयुक्त हो, सुसज्जित हो। ऐसा है जो हमारा जो प्रांत है बिहार, उसका ये जो जनपद औरंगाबाद जिला है, वहाँ एक सामान्य मध्य विद्यालय में इतने प्रबुद्ध वर्गों को इकट्ठा करके अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन करके और जो मुझे आमंत्रित किया है और मुझे सम्मानित करने का जो यहाँ के आयोजकों ने प्रयास किया है, उससे मैं बहुत आह्लादित हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन अपने घर में जब कुछ मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे घर के लोग इतने आज अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं। मैं साहित्य संवाद संस्था के समस्त संयोजकों को, आयोजकों को, विशेष करके जो इसमें लगे हुए हैं और इनके सहयोग में संचालक जो सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी हैं और आज की जो अध्यक्षता जिन्होंने की है डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र जी, ये समस्त उनके सहयोगियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यह एक प्रकार से वचन देता हूँ कि अग्रिम वर्षों में भी इस प्रकार के आयोजन करेंगे या मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं सहर्ष आता रहूँगा। ये मेरा हमारा इस जिला के प्रति और
जन्म स्थान के प्रति मेरे ऊपर यह ऋण है, उससे उसको पूरा करने के लिए अवश्य आऊँगा। चूँकि रामचरितमानस की जो चर्चा है, तो रामचरितमानस यहाँ सनातन धर्म को क्या संदेश देता है? रामचरितमानस सामान्य कोई ग्रंथ नहीं है, यह सार्वलौकिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक ग्रंथ रत्न है, जिसके द्वारा पूरे विश्व मानव आज भी शिक्षित हो रहा है, सीख ले रहा है और जीवन को व्यवस्थित कर रहा है। यदि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विकसित यह लोक भाषा में निबद्ध रामचरितमानस आज नहीं होता, तो देश की जो संस्कृति है, जो देश का जो मूल स्वरूप है, वह आज हम लोग को नहीं दिखाई देता है। ये लगातार जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, इसको सत्संग ही एक तरह से कहा जाएगा, तो इस तरीका का जो सत्संग है लगातार होते रहने से देश को कितना फायदा मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सत्संग महिमा की चर्चा करते हुए ही इस काव्य का जो है शुभारंभ करते हैं। सत्संग का तो इतना प्रभाव कि वो क्या नहीं कर सकता है। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसा, संस्कृत की उक्ति में ये बात कही गई है कि सत्संगति क्या नहीं कर सकती है। पूरे देश की दशा दिशा सब बदल जाएगी, केवल देश नहीं, पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल सकती है कि सत्संगति वस्तुतः सज्जनों की संगति हो तो और इसी प्रकार से होती रहे, इसके लिए भारतवर्ष हमेशा सन्मुख रहता है। चूँकि आप संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं और सबसे बड़ा चीज़ है कि BHU से हैं, तो क्या चाहेंगे कि संस्कृत के लिए और क्या होना चाहिए? मैं संस्कृत का एक विद्यार्थी हूँ। ये अवश्य है कि 1 जुलाई को मैं संस्कृत विभागाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन 40 से 45 वर्षों से मैं संस्कृत साधना में निरत हूँ और इसके माध्यम से मैं देखता हूँ कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से संस्कारों को बालकों में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहे वो राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, आग्रह करता हूँ कि वो आरंभ से ही संस्कृत शिक्षा अनिवार्य रूप से जो है बच्चों में दे, तभी जा कर के वो संस्कारित होंगे। ऊपर जाने से केवल संस्कृत की रक्षा होगी, लेकिन उन बच्चों में जो संस्कार आना चाहिए वो बाल्यावस्था से ही जो है वो संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने पर ही साथ। ये कार्यक्रम में आपने आया और मान बढ़ाया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मान कार्यक्रम का नहीं बढ़ा है, मान तो मेरा लोगों ने बढ़ाया है यहाँ बुला करके। वस्तुतः हम समस्त आयोजकों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ कि मेरा यहाँ आना भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी तरह से जो है हमारे प्रिय रामानुज पांडे जी ने आग्रह करके, जिसको कहते हैं ना कि जोर लगा करके मुझे खींच करके यहाँ लाया। अब आने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने लोगों के साथ जुड़ करके, और वहाँ तो मैं अपने कर्म में निरत रहता हूँ, लेकिन यहाँ सभी प्रकार के लोगों से जो मिलने का जो सौभाग्य इन्होंने उपलब्ध कराया, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसी बहाने मैं अभी चल करके घर जाऊंगा, घंटे भर के लिए जन्मभूमि को प्रणाम करके, और मैं आज ही काशी लौट जाऊंगा, क्योंकि वहाँ कल से बहुत ज़्यादा व्यस्त कार्यक्रम हमारा है। तो मैं आयोजकों को यहाँ एक बार पुनः बधाई देते हुए और हार्दिक उनके प्रति जो है आभार ज्ञापित करता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी, जो विभागाध्यक्ष BHU से हैं संस्कृत विभाग के, जो साफ साफ बता रहे थे कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रम में आकर जो है वो लोगों ने इनका मान सम्मान बढ़ाया है, और लोगों को इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि रामचरितमानस का जो चरित्र है वो सभी के जीवन में होना चाहिए। और रामचरितमानस एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है और समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।